हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करना और सीखेंगे। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करना और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में ये जिसे मैंने घेर दिया, ये है इसके डायरेक्शन। पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता कर लेते हैं कि जो नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपसे कहा जा रहा है कि यूज करना है। क्या यूज करना है? तो कह रहा है कि जो सही वर्ब फॉर्म है ना, उसे यूज करना है। कहाँ? तो कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसों में कह रहा है आपको कि सही वर्ब फॉर्म यूज कीजिए। कहाँ से यूज कीजिए? तो आगे लिखा हुआ देख लीजिए नीचे, चूजन फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट। हर सेंटेंस के सामने आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा। देखिए सेंटेंस नंबर 1 है, इसके सामने देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दो वर्ब। इस सेंटेंस नंबर 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने। इस तरीके से आपको जितनी भी सेंटेंसेस दिखेंगे ना आगे, उन सभी सेंटेंसों के सामने आपको ब्रैकेट के अंदर दो दो वर्ब दिखेंगे, जिनमें से आपको क्या करना है, एक बिल्कुल सही वर्ब होगा उसी को क्या करना है, इस खाली स्थानों में भर देना है। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। आपने सेंटेंस पढ़ा ही डैश टू स्कूल एवरी डे, और आपको यहाँ पे दिखेगा एक वर्ड एवरी डे। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि जब कभी भी एवरीडे आपको सेंटेंस में दिखेगा, डैट मीन्स कि ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी क्या बतलाता है, रेगुलर एक्टिविटी। मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिएगा रेगुलर एक्टिविटी, कहिएगा रेगुलर एक्टिविटी को बतलाता है। रेगुलर एक्टिविटी बतलाने का जो टेंस यूज होता है, डैट मीन्स कि रेगुलर एक्टिविटी बतलाने के लिए जिस टेंस का यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो गई है तो बात सिंपल सा है कि अब आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। कौन भरा जाएगा? तो वो हो जाएगा गोज। वर्ब का अब फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का अब फिफ्थ फॉर्म गोज भरा जाएगा। चूंकि इज गोइंग नहीं होगा, चूंकि ऑप्शन आपके लिए था गोज और इज गोइंग। इज गोइंग नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग, और गोज होते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और आपको याद रखना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म, जिसे मैं लिख रहा हूँ MV1, या फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म MV2, यही यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूज हो गया गोज। ठीक है, और ये एवरीडे क्या बतलाता है आपके रेगुलर एक्टिविटी। और रेगुलर एक्टिविटी कौन सेंटेंस में बतलाई जाती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए, सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो कह रहा है द सन डैश इन द ईस्ट। ये देखकर आपको क्या लगा होगा कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सन क्या होती है? ऑप्शन आपसे देखिए, ऑप्शन देखिए ना, इज राइजिंग और राइजेस। डैट मीन्स की उगने की बात हो रही है, और सूरज उगती है, कहाँ उगती है? तो ईस्ट में। डैट मीन्स ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ बतलाने के लिए भी किस टेंस का यूज किया जाता है? तो इसके लिए भी यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दिया PIT। तो यहाँ पे भी वर्ब आ जाएगा, वो आ जाएगा और राइजेस, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस नंबर 3 में भी आपको हिंट मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ऑलवेज से। ऑलवेज जैसे आपने देखा, डैट मीन्स की भी क्या बतलाता है आपके रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी बतला रहा है, डैट मीन्स फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भर लेंगे गोज। 4 नंबर सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑन संडेज। क्या लिखा हुआ है? ऑन संडेज दे डैश टू द मूवीज। ये भी क्या है? रेगुलर एक्टिविटी को बतलाता है, तो यहाँ भी भर लेंगे गो। नहीं, ऑन संडेज मतलब संडे का फिक्स है ना, कि हर संडे को वो क्या करता है कि मूवी जाता है। डेट मीन्स कि आपकी रेगुलर एक्टिविटी को बतला रहा है। और रेगुलर एक्टिविटी किस में बतलाया जाता है? तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है उसके लिए? तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT। आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो जल्दी से शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। सेंटेंस नंबर 5 पढ़े तो कह रहा है ही यूजुअली डैश इन हिज बाथ। यहाँ पे जो वर्ब भरा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा सिंग्स।
और हिंट क्या लीजिएगा, हिंट आपके लिए है ये यूजुअली। जब कभी आपको यूजुअली दिखे डैट मीन्स ये यूज़ किया जाता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 6 पढ़े तो कह रहा है ही डैश अ पोएम नाउ। अब यहाँ पे आपको हिंट क्या है, वो है ये नाउ। जब भी आपको नाउ दिखेगा समझ जाइएगा कि इसमें जो वर्ब भरा जाएगा ना, वो भरा जाएगा किसका, प्रेजेंट। दैट मीन्स कि वर्ब तो मत कहिए कि मैं ये कहता हूँ एक्चुअली कि नाउ देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो टेंस आप इस सेंटेंस को किस में बनाइएगा, इसको बनाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वर्ब भरा जाता है वो भरा जाता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ है, तो यहाँ पे रीडिंग। दैट मीन्स कि इज रीडिंग यहाँ पे भरा जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, he is reading a poem now। सेंटेंस नंबर 7 पढ़े तो कह रहा है he dash up at 5 o'clock every day। देखिए यहाँ पे दिख गया फिर से एवरी डे, दैट मीन्स कि आपके रेगुलर एक्टिविटी को बतलाता है। भर लेंगे गेट्स। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, he gets up at 5 o'clock every day। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। यहाँ पे फिर से आ गया नाउ। क्या है, नाउ। नाउ आपने जैसे ही देखा, मैंने आपको पहले ऊपर बताया था 6 नंबर में कि नाउ देखते ही इस सेंटेंस को किस में बनाइएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म। दैट मीन्स कि फिर से भरा जाएगा इज क्राइंग और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही नेवर डैश अ लाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हिंट के तौर पे मिलेगा ये नेवर। नेवर आपको क्या बतलाता है, हैबिट को बताता है, आदत कि क्या आदत क्या है, कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। लिखा हुआ ना ही नेवर डैश अ लाई, और ऑप्शन में है इज टेलिंग और टेल्स। दैट मीन्स कि बोलने की बातें हो रही, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो आप भर लेंगे टेल्स। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही नेवर टेल्स ए लाई, कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। ये क्या हो गया आपका, हैबिट है, हैबिचुअल बातें हो गई। सो नाउ लेट्स मूव ऑन सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक। सेंटेंस नंबर 10 पढ़े तो कह रहा है ही डैश इन द फील्ड एट द मोमेंट। अब यहाँ पे हिंट जो है ना वो ये है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट जैसे आपको दिखेगा, फिर से इस सेंटेंस को किसमें बनाइएगा, इसको बनाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दैट मीन्स कि वर्क क्या है, कंटिन्यू है। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एट द मोमेंट। देखिए अब सेंटेंस नंबर 11 को पढ़ ले तो कह रहा है रवि डैश टू दिल्ली टुमारो। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ टुमारो। टुमारो तो बात तो फ्यूचर की हो रही है ना, कल, मतलब आने वाले कल की बात हो रही है, और आने वाले कल की बात होंगी। और ऑप्शन देखे तो लिखा हुआ इज गोइंग हैज़ गॉन। डैट मीन्स कि फ्यूचर में तो है ही नहीं, तो क्या भरिएगा। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। रूल ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों टेंस में कि जब आपको ये जो फिक्स प्रोग्राम के साथ फिक्स्ड हो, जैसे कि सेंटेंस नंबर 11 में क्या है कि रवि का दिल्ली जाना क्या है, फिक्स प्रोग्राम है ना, कि रवि कल दिल्ली जाएगा। हिंदी क्या कीजिएगा, ऑप्शन आपको भरना है इसमें गो, या इज गोइंग भरिए, हैज़ गोन भरिए, मतलब जाने की बातें होंगी। तो रवि तो दिल्ली कल जाएगा, तो डैट मीन्स कि प्रोग्राम कैसा है, प्रोग्राम तो फिक्स है ना। तो रूल ये कहता है कि जब प्रोग्राम फिक्स हो ना, और बातें फ्यूचर की होंगी जरूर, लेकिन उसको बनाएंगे किस में, तो बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भर लेंगे इज गोइंग। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, रवि इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि प्रोग्राम कैसा है, फिक्स्ड है। सेंटेंस नंबर 12 पढ़े तो कह रहा है ही डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ भी क्या है, प्रोग्राम फिक्स ही है कि वह मुंबई जाएगी। कब जाएगी, तो नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मुंबई जाएगी। लेकिन अब की बार आपको कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन आपके लिए है लिव्स और लेफ्ट। तो लेफ्ट तो पास्ट में यूज़ किया जाता है, तो फ्यूचर की बातें हो रही है तो पास्ट में तो जाएगा नहीं। यहाँ पे फिर से भरा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट मीन्स कि यदि आपको प्रोग्राम फिक्स्ड हो तो उसको या तो आप किसे बना सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये ऑप्शन से आपको डिपेंड करता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिव्स है, इसलिए यहाँ पे भर लेंगे सी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। सी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। सेंटेंस नंबर 30 पर है तो आई डैश राम टू नाइट। अब जैसे ही आपने देखा टू नाइट, ये मतलब कि नियर फ्यूचर की बातें हो रही है। नियर फ्यूचर की बातें जब होंगी तो
इस सेंटेंस को भी बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नहीं, फ्यूचर की बातें तो होंगी लेकिन नियर फ्यूचर है, फिलहाल की बातें हो रही कि आज रात कह रहा है, टू नाइट, तो फ्यूचर में बातें तो फ्यूचर की होगी लेकिन नियर फ्यूचर है, तो इसलिए बना लेंगे इसको कॉन्टिन्यूअस में। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आई एम मीटिंग राम टू नाइट, कि मैं आज रात राम से मिल रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, तो कह रहा है आई डैश इंग्लिश दिस ईयर, ये भी क्या हो जाएगा, नियर फ्यूचर में हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा एम स्टडिंग, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई एम स्टडिंग इंग्लिश दिस ईयर, ये दिस ईयर नियर फ्यूचर की बातें बता रही है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ ले, तो कह रहा है आई डैश हिम टुमारो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एम सीइंग ना होकर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम सीइंग ना, ये सीइंग का फोर्थ फॉर्म वर्ब के तौर पे बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सीइंग ना होकर एम सीइंग ना होकर सी भरेंगे। दैट मीन्स कि इसको बना लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर तो है ही ना, टुमारो लिखा हुआ है ही, तो मैंने क्या कहा था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे बना लेंगे इसको इंडेफिनिट में। सेंटेंस नंबर 16 पर है, तो कह रहा था प्राइम मिनिस्टर डैश हेयर टुमारो, यहाँ भी देखिए, ये भी क्या है, प्रोग्राम फिक्स्ड है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, लिखा हुआ है ना टुमारो, कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, चूंकि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अराइव्ड लिखा हुआ है, अराइव्ड मतलब कल आएंगे, आने वाली बातें हो रही है, तो आने वाली बातें हो रही है, प्रोग्राम कैसा है, फिक्स्ड है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, ये बात क्या है, फिक्स्ड है, तो प्रोग्राम फिक्स्ड है, तो डेट मीन्स फिर से बना लेंगे इसको इनडिफिनिट में, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हेयर टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हेयर टुमारो, प्रोग्राम कैसा है, फिक्स्ड है, फ्यूचर की बातें तो हो रही होंगी लेकिन बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस नंबर 17 पढ़े, तो कह रहा है ही डैश जस्ट आउट, यहाँ पे कौन सा वर्ब भरा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज और गॉन, ठीक है, हैज और गॉन, चूंकि दो ऑप्शन था तो आप यदि हैज भरते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, और ये जो गोज है, ये गोज चूंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है तो फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे नहीं भराएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले, तो कह रहा है हु हैज़ डैश माई पेन, ये देखिए मैंने अभी आपको कहा ना कि हैज़ जब आता है तो इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो कौन सा टेंस बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसको बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और लिख लेंगे स्टोलन, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हु हैज़ स्टोलन माई पेन। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले, तो कह रहा है ही डैश द टेलीविजन नाउ, जैसे ही आपने पढ़ा नाउ, फिर से किसका, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट मीन्स कि वर्क का भी क्या है, कंटिन्यू है, लिख लेंगे इसमें इज वॉचिंग, भर लेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ही इज वॉचिंग द टेलीविजन नाउ, दैट मीन्स कि वो टेलीविजन अभी देख रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक। सेंटेंस नंबर 20 को पढ़े, तो कह रहा है हार्ड वर्क डैश सक्सेस, ऐसे सेंटेंसों को ही बनाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लिख लेंगे यहाँ पे ब्रिंग्स, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। सेंटेंस नंबर 21 पढ़े, तो कह रहा है सी हैबिचुअली डैश लेट, अब देखिए यहाँ पे तो हैबिचुअली एक्चुअली दे ही दिया गया, तो मैंने आपको तो शुरू में ही बताया था ना, वो सेंटेंस नंबर 5-6 पे शायद आपको बता दिया था आपको कि जब आपको आदत वाली यदि कोई आपको टेंस दिखेगा तो उसको किसमें बनाइएगा, उसको बनाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी हैबिचुअली कम्स लेट, कि उसकी आदत है लेट आने की। सेंटेंस नंबर 22 पर है, तो कह रहा है आई डैश द ताजमहल, आपने ताजमहल को देखा, चूंकि हैव सीन और सी देखने की बातें हो रही है, तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, लिखेंगे आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव सीन द ताजमहल, दैट मीन्स मैं ताजमहल देखता हूँ, नहीं, देख चुका हूँ, ठीक है, देखता हूँ ऐसी थोड़ी ना बात हो, यदि सी आप यूज कीजिएगा दैट मीन्स कि इंडेफिनिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ताजमहल देखता हूँ, ऐसी बात नहीं होगी, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, दैट मीन्स कि वर्क अभी कंप्लीट तुरंत हुआ है, तो इसको बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले, तो कह रहा है ही डैश इन द ऑफिस फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब ऐसे सेंटेंसों में तो बड़ा सिंपल सा हिंट होता है कि देखिएगा ये
4 होगा और उसके बाद टाइम दिया होगा, जैसे दिया होगा ना द लास्ट 10 ईयर्स। तो ऐसे सेंटेंसों का टेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसों का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर कह सकते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं तीनों हो सकते हैं, बट चूंकि ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट का ही है, इज वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग, तो आप तो बनाइएगा किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना। पास्ट में तो बना नहीं सकते क्योंकि पास्ट का आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, और फ्यूचर का तो भी नहीं दिया गया है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, और वाज वर भी नहीं दिया गया है, तो आपको बनाना होगा इसको प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में बनाएंगे तो लिख लेंगे हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। सेंटेंस नंबर 24 पढ़ ले तो कह रहा है इट डैश फॉर 2 आवर्स। यहाँ भी देखिए वैसे ही है, 4 है और उसके बाद टाइम दे दिया गया है 2 आवर्स। फिर इसको भी बना लेंगे किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लिख लेंगे इट हैज़ बीन रनिंग, इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 29 तक। सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा है सी डैश वेटिंग फॉर एन आवर। यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे हैज़ बीन। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको फोर्थ फॉर्म आपको ऑलरेडी पहले से दे ही दिया गया है, तो आपको भरना होगा सिर्फ हैज़ बीन। ठीक है, फिर से हो गया, ये किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 26 पर है तो कह रहा है ही डैश लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। इसको भी बना लेंगे क्योंकि यहाँ भी दे दिया गया है सिंस, और सिंस के बाद भी यदि आपको टाइम दे दिया जाता है, इसको भी किससे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन प्रेजेंट में ही दिए गए हैं। ऑप्शन भी देखना पड़ता है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, प्रेजेंट में ही है तो प्रेजेंट में है, इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। सेंटेंस नंबर 27 पर है तो कह रहा है आई डैश फॉर द बस सिंस 4 o'clock। यहाँ भी वही बात है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद टाइम दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया, इसका मतलब फिर से इसको बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लिख लेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 4 o'clock। सेंटेंस नंबर 28 पर है तो कह रहा है आई डैश absent फॉर 5 days। देखिए यहाँ भी वैसे ही है, 4 दे दिया गया है, उसके बाद टाइम है 5 days दिया हुआ है, इसको भी बना लेंगे वैसे, लिख लेंगे आई हैव बीन absent फॉर 5 days। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा वो स्पेशल, वो ये कि absent लिखा हुआ है, absenting नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि absent जो है ना, ये absenting नहीं लिखाता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे आपको ये एब्सेंटिंग आईएनजी फॉर्म में इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 29 पर है तो कह रहा है ही डैश इल सिंस फ्राइडे। इसमें जो वर्ब भरा जाएगा वो हो जाएगा हैज़ बीन, और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे सेंटेंस को, ही हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, ही हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे। ठीक है,